युवराज, हम स्वयं आपसे मिलने पुराने महल आए थे। हम कोई और नहीं, स्वयं राजकुमारी चंद्रमुखी। राजकुमारी चंद्रमुखी? तुम स्वयं को राजकुमारी चंद्रमुखी कहकर हमें मूर्ख बनाना चाहती हो? सत्य कहो, सत्य कहो, तुम कौन हो? ये बुढ़ा भुवन सिंह पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहा है। जब भी महल में कोई दुर्घटना होती है तो सबसे पहले ये हम पर संदेह करता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इस बुढ़े भुवन सिंह का वध ही कर दूं, क्योंकि जब तक ये बुढ़ा भुवन सिंह जीवित रहेगा हमारे ऊपर सदा के लिए तलवार लटकती रहेगी। स्वप्न कहां सत्य होते हैं महाराज। हमारे चंद्र विश्वासपात अधिकारी राजकुमारी चंद्रमुखी की खोज में दिन रात एक किए हुए हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि एक दिन राजकुमारी चंद्रमुखी का पता अवश्य चल जाएगा। अब हम नहीं चाहते कि आपके ऊपर कोई संकट आए। वैसे भी आपने संकट के समय हमें बहुत साथ दिया है। जैसे हम रूपनगर की सीमा पर पहुंच जाएंगे, हमारे सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। इसलिए शीघ्र हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। चलो चलो, जल्दी चलो। वनराज से राजकुमारी चंद्रमुखी को अलग करने का एक ही मार्ग बचा है। यदि मैं अपनी मायावी शक्ति से जादूगर विचित्र सेन का रूप धरकर वनराज के सामने आ जाऊं, तो वनराज घबराकर भाग जाएगा और मुझे राजकुमारी चंद्रमुखी को खोज लाने का श्रेय प्राप्त हो जाएगा। महामहिम मुझे उपहारों से लाद देंगे। युवराज, यहाँ एक क्षण भी मत रुकिए। ये वही विचित्र सिंह जादूगर है जिसने हमारा रूप परिवर्तन किया और हमें महल से अपहरण करके यहाँ ले आया। नहीं राजकुमारी चंद्रमुखी, हम इतने कायर नहीं कि कुछ मनुष्य को देखकर घबरा जाए। जिसे आप विचित्र सेन समझते हैं, उसे जरा समीप तो आने कीजिए, फिर देखते हैं कौन घबरा कर भागता है। राजकुमारी चंद्रमुखी को लेकर कहां जा रहे हो तुम? हाँ? तत्काल इसे यहाँ से छोड़कर चले जाओ, अन्यथा अपनी जादुई शक्तियों से हम तुम्हें जलाकर भस्म कर देंगे। देखते हैं कौन किसे भस्म करता है। लेकिन उससे पूर्व तुम उससे तो भेंट करो जिसका तुम रूप धारण करके आई हो। हमारा ही रूप धारण करके मुझसे इच्छा करना चाहती थी। तेरी ये धृष्टता देख, अब हम तुझे और तेरी मायावी शक्तियों को कैसे नष्ट कर देते हैं। देखा, हमने तुझे अपनी शक्ति से तुझे तेरे वास्तविक रूप में लाकर खड़ा कर दिया। हम अपनी मंत्र शक्ति से तुझे पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित कर देंगे। क्षमा करना जादूगर विचित्र सेन, मैं आपको पहचान नहीं पाई, परंतु आप जिस राजकुमारी चंद्रमुखी को अपने साथ लेकर जा रहे थे वो जा चुकी है। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी, उच्च मायावी शक्ति हमसे भयभीत होकर अदृश्य हो गई। इसे तो हम कभी भी ढूंढकर अपनी शक्तियों से बंद कर देंगे।
किंतु इस क्षण हमें तत्काल राजकुमारी चंद्रमुखी को ढूंढना होगा। चंद्रमुखी, हमारी होने वाली महारानी कहाँ हो? राजकुमारी चंद्रमुखी, हमारी होने वाली महारानी कहाँ हो तुम? चंद्रमुखी, चंद्रमुखी, कहाँ हो तुम चंद्रमुखी? चंद्रमुखी, कहाँ हो तुम? चंद्रमुखी, 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 कहाँ हो तुम चंद्रमुखी? राजकुमारी, युवराज, आप कहाँ चली गई थी? मैं आपके लिए फलने नहीं गया था। आपके जाने के बाद जादूगर विचित्र से आपका रूप धारण कर कर हमें अपने साथ ले गया। इससे पूर्व वो यहाँ पे आ जाए, हमें यहाँ से बाहर जाना चाहिए। हमें क्यों युवराज राजकुमारी, जो भी हमारे समक्ष आएगा हम उसे नलकार कर समाप्त कर देंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। हमें केवल इतना बताइए कि विचित्र सेन किस ओर गया था। उस ओर गया। चलिए आइए। अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। राजकुमारी चंद्रमुखी पुनः दैत्य सम्राट के हाथों में चली गई। पता नहीं अब हमें फिर कब प्राप्त होगा। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी। जादूगर विचित्र सेन जीवित है हुजूर। क्या विचित्र सेन जीवित है? तुमने उसे कहाँ देखा? मैंने उसे रूपनगर के जंगलों में पूर्व दिशा की ओर जाते हुए देखा है हुजूर। वो राजकुमारी चंद्रमुखी को अपने साथ लेकर पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा था। वो राजकुमारी चंद्रमुखी के साथ था? कहीं तुम हमें मूर्ख तो नहीं बना रही हो? तुमने उन दोनों को साथ देखा? मुझे तो लगता है कि तुम्हें भ्रम हुआ है। नहीं हुजूर, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ। मैं अपनी पूर्ण चेतना में थी। ये तो अच्छा हुआ कि मैं वहां से भागने में सफल हो गई, अन्यथा उनके हाथों आज मेरी मृत्यु निश्चित थी। आज जो सूचना तुम लेकर आई हो उसे सुनकर हम दंग रह गए हैं, किंतु ये समझ में नहीं आ रहा है कि राजकुमारी चंद्रमुखी उसका साथ क्यों दे रही थी। क्या राजकुमारी चंद्रमुखी ने उसका कोई विरोध नहीं किया? राजकुमारी चंद्रमुखी स्वयं भ्रमित थी हुजूर, क्योंकि जादूगर विचित्र सेन अतिथि युवराज वनराज के रूप में था और राजकुमारी चंद्रमुखी जादूगर विचित्र सेन को अतिथि युवराज समझकर उनके साथ जा रही थी। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जादूगर विचित्र सेन राजकुमारी चंद्रमुखी को अपने साथ छल कपट से ले जा रहा था। क्या रूपनगर के जंगलों में वो दोनों साथ साथ भटक रहे हैं? मेरे आने से पूर्व तो वो दोनों साथ साथ ही थे हुजूर, किंतु जैसे ही मैं जादूगर विचित्र सेन का रूप बनाकर उनके सामने पहुंची तो जादूगर विचित्र सेन अपने असली रूप में आ गया। ये देखकर राजकुमारी चंद्रमुखी कहीं भागकर छिप गई और जादूगर विचित्र सेन उन्हें खोजता हुआ चला गया। अब समझ में आ गया। जादूगर विचित्र सेन वनराज का रूप धरकर राजकुमारी चंद्रमुखी को अपने वश में करना चाहता था, किंतु ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो शव किसका था। उस शव की सूरत तो विचित्र सेन जैसी थी। लगता है महल के अधिकारियों को भ्रमित करने के लिए ये चाल भी जादूगर विचित्र सेन ने ही चली थी। उसने किसी और को मारकर उसे अपने रूप में बदल दिया। हमने जो शव देखा था वो किसी और का था हुजूर। तुम बहुत काम की सूचना लेकर आई हो। इस सूचना के लिए हम तुम्हें भरपूर उपहार देंगे, किंतु सबसे पहले हमें भुवन सिंह से मिलकर इस घटना की सूचना देनी होगी। मंद्रा, तुम जाओ और अपने कार्य में लग जाओ। जो आज्ञा हुजूर। हमें इस विषय
उसके पश्चात ही हम कुछ निर्णय लेंगे। महामहिम, महामहिम, इतने चिंतित होकर आप कहां चले जा रहे हैं? मैं तुम्हें खोजने जा रहा था नागराज। हमें उस विचित्र सेन के बारे में कोई सूचना मिली है। क्या सूचना प्राप्त हुई है हुजूर? नागराज, वो विचित्र सेन अभी भी जीवित है। मंदरा ने उसे रूपनगर के जंगलों में देख लिया। इसका तात्पर्य यह हुआ महामहिम कि आपका संदेह ठीक निकला। वो जादूगर विचित्र सेन स्वयं को मृत घोषित करके हमें भ्रमित तो करना चाहता था, किंतु आपने बड़ी चतुराई से इस सत्य को पकड़ ही लिया। महामहिम, आप धन्य हैं। विचित्र सेन के साथ राजकुमारी चंद्रमुखी भी है, जिसे लेकर वो रूपनगर के जंगलों में लुप्त हो गया है। या क्या कह रहे हो हुजूर? भला राजकुमारी चंद्रमुखी उस जादूगर विचित्र सेन के साथ क्यों जाएगी? उस जादूगर विचित्र सेन ने मंदराज का रूप बनाया हुआ था। मंदरा ने उसे अपने नेत्रों से देखा। महामहिम, यदि यह सत्य है तो हमारे लिए सुनहरा अवसर एक बार फिर से आ गया है। हम राजकुमारी चंद्रमुखी को विचित्र सेन के साथ देखने की सूचना भुवन सिंह को देकर उनकी वाहवाही लूट सकते हैं। महामहिम, किंतु ये हमारे लिए भी घातक हो सकता है। यदि भुवन सिंह ने राजकुमारी चंद्रमुखी को खोज लिया तो हमारे हाथ अपने आप ही कट जाएंगे। इसलिए हम नहीं चाहते कि राजकुमारी चंद्रमुखी इस महल में वापस लौटे। आप इसकी चिंता मत कीजिए। राजकुमारी चंद्रमुखी अब इस महल में कभी जीवित वापस लौट कर नहीं आ पाएगी, क्योंकि वो जादूगर विचित्र सेन उन्हें कभी जीवित नहीं छोड़ेगा। महामहिम, कभी नहीं। अब तो इस महल में उनका शव ही वापस आएगा। महामहिम, उनका शव। यदि ये हो गया तो हमारे मार्ग अपने आप ही खुल जाएंगे। हमें भुवन सिंह जी को जाकर ये सूचना देनी चाहिए, ताकि ये प्रमाणित हो कि हम दोनों ही उनके स्वामी होते हैं। हमें उनसे तत्काल भेंट करनी चाहिए। आओ मेरे साथ। पूर्व मंत्रीवर, हम ये तो नहीं जानते कि आपकी स्मृति कब वापस लौटेगी, किंतु जिस दिन भी वापस लौटेगी हम उस दिन आपको आपका पुराना पद सौंप देंगे। आप चिंता ना करें। राज्यवैद ने कहा है कि इनकी स्मृति कभी भी वापस आ सकती है। उसके लिए राज्यवैद जंगल में जड़ी बूटी ढूंढने गए हैं। प्रणाम। प्रणाम। मंत्रीवर, यहाँ ये क्या हो रहा है भुवन सिंह जी? इन्हें तो फांसी होने वाली थी। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि इनकी फांसी टल चुकी है। टल चुकी? ये कैसे हो गया? आपने रणवीर सिंह को क्षमादान कैसे दे दिया भुवन सिंह जी? प्रणाम मंत्रीवर। मंत्रीवर, महामहिम राजवीर सिंह आपको विवादन कर रहे हैं। आप उसका उत्तर क्यों नहीं देते? अब रूपनगर में आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं होगा। राजवीर सिंह, तुम नहीं जानते तुम क्या कह रहे हो। शायद तुम भूल गए, इस रूपनगर के हम सबसे शक्तिशाली मंत्री हैं। मंत्री है नहीं, अपितु थे। अब आप केवल रणवीर सिंह हैं, जिसकी बुझाऊ शक्ति हमने छीन ली है। राजवीर, आपको मोक्ष देने का समय आ गया है। बताइए, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? और वैसे भी रूपनगर में आपका कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए आपका मृत्यु को प्राप्त होना ही रूपनगर में हमारी इच्छा होगी।
राजवीर, नागराज, हम तुम दोनों को जीवित नहीं छोड़ेंगे। क्या कर रहे हैं आप? लगता है आपकी स्मृति लौट आई। आप स्वस्थ हो गए। मुझे आश्वस्त करने वाले भी यही दो चमत्कार है। छोड़ दीजिए मुझे, मैं इन दोनों को समाप्त कर दूंगा। लगता है मंत्री पर पागल हो गए मामा। यहाँ से भागिए, वरना ये हम पर आक्रमण कर देंगे। भागिए यहाँ से। चलिए आप चलिए। राज, पता नहीं वो रणवीर उस भुवन सिंह के कक्ष में कहाँ जा गया। अब हम क्या करें? सोचने दीजिए मामा, सोचने दीजिए। जल्दी सोचो। हाँ महामहिम, ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए मेरे बुजुर्गों ने मुझे सिखाया, और मैं हमेशा उस बात पर अमल करता हूँ। उनकी बात में कभी नहीं टालता महामहिम। लेकिन क्या करना है? महामहिम, आप मुझे रोकेंगे ना तो भी मैं आज वही करूंगा। क्या करना है वो बोलो। हमें यहाँ से चुपचाप जल्दी से भाग जाना चाहिए। भागिए महामहिम। आप बैठिए, यहाँ बैठिए। इधर बैठिए। बैठिए। मंत्रीवर, आप ये क्या कर रहे हैं? इन दोनों को आप शत्रु क्यों कह रहे हैं? ये तो हमारे महल के अधिकारी हैं। नहीं शक्ति सिंह, वो दोनों ही हमारे शत्रु हैं। राजवीर सिंह ने ही धोखे से हमें मूर्छित किया था। हम उसे तड़पा तड़पा कर मारेंगे। हम समझ गए, आपकी स्मृति शीश पर लगे चोट के कारण ही गई होगी। अब कदाचित वो चोट आपको राजवीर ने ही पहुंचाई होगी। किंतु हमें इस बात की प्रसन्नता है कि आप ठीक हो गए, और अब हम आपको खोया हुआ आपका स्थान दिलाएंगे। हमें प्रतीत हो रहा है जैसे हम लंबी और गहरी निद्रा से जागे हैं। आपकी स्मृति चली गई है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। हम महाराज से कहकर आपको आपका खोया हुआ पद दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब रूपनगर को इस संकट से निकालना आपके ही हाथों में है। ऐसा कौन सा संकट आ गया है जिसकी वजह से हमें हमारा खोया हुआ पद वापस दिया जा रहा है? आप अभी विश्राम कीजिए, हम आपको धीरे धीरे सब कुछ बताएंगे। हमें हमारे भाई परमवीर सिंह कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे? कहाँ है वो? वो भी रूपनगर के जंगलों में गए हैं। जैसे ही वापस लौटेंगे हम आपकी भेंट उनसे करवा देंगे। ठीक है, किंतु जब तक हम राजवीर और नागराज को समाप्त नहीं कर देंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। पता नहीं कहाँ जाकर लुप्त हो गए दोनों। नागराज, ये क्या हो गया? जिसे हम समाप्त हुआ समझ रहे थे, वो तो पहले से भी अधिक शक्तिशाली होकर निकला है। महामहिम, मैं सोच भी नहीं सकता था कि पूर्व मंत्री व रणवीर सिंह हमें कारागार के स्थान पर उस भुवन सिंह के कक्ष में मिलेंगे। समझ में नहीं आ रहा कि मंत्रीवर की कुंडली अचानक कैसे पलट गई। महामहिम, कैसे? अब तो नागराज, हम उस महल में लौट कर भी नहीं जा सकते, क्योंकि रणवीर सिंह हमारी पोल खोल चुका होगा। हाँ महामहिम, हम तो घर के रहे और ना घाट के। महामहिम, हमारी योजनाओं पर तो जैसे पानी सा फिर गया है, और मैं जानता हूं ये सब उस भुवन सिंह के कारण हुआ है। उस भुवन सिंह के कारण महामहिम। भुवन सिंह ने कोई चाल चलकर उस रणवीर सिंह को समाधान दिलाया है। हम तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए विचित्र सेन के जीवित होने का समाचार देने गए थे, किंतु हमें विवश होकर वहां से भागना पड़ा। अब नागराज, ऐसी कोई चाल चलो ताकि हमारा महल में फिर से प्रवेश हो जाए। कुछ समय के लिए महामहिम, कुछ समय के लिए वहां जाने के बारे में सोचना भी नहीं है, क्योंकि वहां जाने पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। नागराज, क्या अब हमें इन जंगलों में निवास करना पड़ेगा? यहाँ अनेक मायावी शक्तियां निवास करती है। यदि किसी मायावी शक्ति की हम पर दृष्टि पड़ गई तो हमारी समाधि यही बन जाएगी। महामहिम, ऐसी बातें करके आप अपने साथ साथ मुझे भी भयभीत मत कीजिए। कुछ समय बिताने के पश्चात ही हमें पता चलेगा कि हमें आगे क्या करना है। हाँ, यदि राजकुमारी चंद्रमुखी हमें भटकते हुए इस जंगल में कहीं मिल जाए, हमारी उससे भेंट हो जाए,
तो हम महल में वापस प्रवेश करने की कोई योजना बना सकते हैं महामहिम। नागराज, मूर्खों की तरह बातें करना बंद करो। यदि राजकुमारी के स्थान पर हमें वो विचित्र सेन मिल गया तो क्या होगा? नागराज, राजकुमारी को खोजते खोजते यदि वो जादूगर हमसे टकरा गया तो फिर हम क्या करेंगे? जय महाकाल। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि तुम दोनों हमें रूपनगर के जंगल में यहीं मिल गए। भूल जाओ, अब तुम्हें राजकुमारी चंद्रमुखी के दर्शन कभी भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम तुम्हें ऐसा दंड देंगे कि भविष्य में कभी भी कोई भी दुनिया के महान जादूगर विचित्र सेन से टकराने का साहस कभी नहीं कर पाएगा। विचित्र सेन, मेरा मतलब है हमने तो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, तो फिर आप हमें किस बात का दंड दे रहे हैं विचित्र सेन जी? क्या बिगाड़ा है? मूर्खों, दुष्टों, तुम्हारे कारण एक बार फिर हम अपने प्रेसी राजकुमारी चंद्रमुखी से वंचित हो गए, क्योंकि तुम्हारी मायावी शक्ति ने आकर हमारा बड़ा बनाया खेल बिगाड़ दिया। तुम दोनों को तो हमें दंडित करना ही था। अच्छा हुआ कि तुम यहीं मिल गए, अन्यथा हम येन केन प्रकारेण किसी भी प्रकार रूपनगर के महल में प्रवेश करके तुम दोनों का सर्वनाश कर देते। जय महाकाल। अब तुम दोनों हमारे बंदी हो। जब तक हम नहीं चाहेंगे तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। देखते हैं रूपनगर के महल से कौन आता है और बचाता है। नागराज, वो तो चला गया। महामहिम, अच्छा हुआ वो चला गया। कम से कम उसने आपको चितकबरा गधा और मुझे मोटा हाथी नहीं बनाया। अबे गधे, चितकबरा गधा वो तुझे बनाने वाला था और मुझे हाथी। मेरा वही मतलब था महामहिम। ठहरो। हमें किसी भी प्रकार राजकुमारी चंद्रमुखी को खोजना ही होगा, और इस कार्य के लिए हमें एक रणनीति बनानी होगी। राजकुमारी चंद्रमुखी को खोजने के लिए हमें इस रूपनगर के जंगल के चारों दिशाओं में फैल जाना होगा। क्षमा कीजिए हुजूर, हम में से किसी ने भी राजकुमारी चंद्रमुखी जी को नहीं देखा है। उन्हें बदली हुई सूरत में हम कैसे पहचान पाएंगे? जो भी युवती रूपनगर के जंगलों में भटकती हुई दिखाई दे, उसे तत्काल बंदी बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत किया। क्षमा कीजिए हुजूर, रूपनगर जंगलों में अनेक युवतियां भटकती रहती है, उनमें मायावी शक्ति भी है। कायरों की भांति बातें मत करो। हम किसी भी मायावी शक्ति से नहीं डरते। यदि हमारा सामना किसी मायावी शक्ति से हो भी गया तो हम उसे समाप्त कर देंगे, किंतु किसी भी मूल्य पर राजकुमारी चंद्रमुखी को खोज निकालेंगे। सारे सैनिक दो दलों में बंट जाओ। एक दल उत्तर की दिशा में कूच करेगा और दूसरा दक्षिण की। रूपनगर के इस जंगल में राजकुमारी चंद्रमुखी हमें अवश्य कहीं ना कहीं मिलेगी।
ऐसा लग रहा है कि तुम राजकुमारी चंद्रमुखी नहीं, अब तो कोई और हो। ये क्या कह रहे हैं युवराज? हम आपको कह चुके हैं कि हमारा रूप बदला है और फिर भी आप अचानक हम पे संदेह करने लगे हैं। हम रूपनगर में किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। हमें यहाँ जो भी मिलता है कोई ना कोई नया षड्यंत्र करने लगता है। तुम भी कोई षड्यंत्रकारी हो, हम तुम्हें अपने साथ नहीं लेके जा सकते। आप हम पे संदेह करके भूल कह रहे हैं युवराज। हम राजकुमारी चंद्रमुखी ही है। यदि तुम राजकुमारी चंद्रमुखी होती तो तुम्हें उस फूल के बारे में सब कुछ पता होता। तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि वो फूल है कहाँ पे। चंद्रमुखी का फूल रूपनगर में ही है युवराज। हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, जैसे हम रूपनगर की सीमा में प्रवेश करेंगे हम आपको फूल सौंप देंगे। तुम फिर असत्य कह रही हो। वो फूल रूपनगर में नहीं है, अपितु स्वामी परमानंद के पास है। और स्वामी परमानंद रूपनगर में नहीं, रूपनगर के जंगलों में रहते हैं। क्या सोच रही हो? लगता है सत्य सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक गई है। बताओ बताओ, तुमने हमें असत्य को कहा। वो फूल स्वामी परमानंद के पास नहीं है युवराज। कदाचित महाश्वेता ने आपको ये बताया होगा कि वो फूल हमने स्वामी परमानंद को सौंपा हुआ है। हाँ, हमें महाश्वेता ने बताया था कि चंद्रमुखी ने वो फूल स्वामी परमानंद को दिया हुआ है। इसमें महाश्वेता का कोई दोष नहीं है। हमने सबको भ्रमित करने के लिए ये प्रचार किया था कि वो फूल हमने स्वामी परमानंद को सौंपा हुआ है, क्योंकि वो फूल की रक्षा के लिए आवश्यक था। किंतु उस फूल को रूपनगर में हमने कहाँ छुपा के रखा है ये हमारे सिवा कोई नहीं जानता। हम तुम्हारी किसी भी चाल में नहीं आने वाले। तुम हमें मोह पिलाने का प्रयत्न कर रही हो। हम तुम्हें अपने साथ लेके नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारी हर बात में कोई ना कोई षड्यंत्र छुपा हुआ है। ठीक है युवराज, अगर आप हमें कोई षड्यंत्रकारी समझ रहे तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम किसी को विश्वास नहीं दिला पा रहे। स्वयं हमारे पिताश्री भी हमें नहीं पहचान पा रहे, तो हम आपको दोषी कैसे ठहरा सकते हैं? आप चले जाइए हमें जंगल में छोड़कर, ताकि हमारी मृत्यु यही हो जाए। आप चले जाइए, हमें छोड़कर चले जाइए। तुम्हारे आंसुओं में हमें सत्य की झलक दिखाई दे रही है, किंतु पता नहीं क्यों हमें तुम पर संदेह होने लगा था। अब जो भी हुआ देखा जाएगा। हम तुम्हें यहाँ छोड़ कर नहीं जा सकते। हमारे साथ चलो, चलो। कुंवर परवीन सिंह, विक्रम सिंह, तुम यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं आपको ही खोजता खोजता यहाँ तक पहुंचा हूं कुंवर। मुझे जैसे ही पता चला कि आपको और मंत्रीवर रणवीर सिंह को कारागार से मुक्त कर दिया गया है, तो मैं प्रसन्न हो गया। परंतु अचानक ये चमत्कार हुआ कैसे? ये चमत्कार तो होना ही था विक्रम सिंह। हमारी और भाई जी की अनुपस्थिति में रूपनगर के साथ साथ रूपनगर का महल भी संकटों से घिर गया था। और जब पानी सर से ऊपर उठ गया तो विवश होकर भुवन सिंह जी को हमें और भाई जी को मुक्त करना ही पड़ा। यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो मैं और शत्रुघ्न दोनों कारागार पर आक्रमण करके आप दोनों को स्वतंत्र कराने ही वाले थे। किंतु अच्छा हुआ, रक्तपात किए बिना ही आप दोनों को स्वतंत्रता। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो विक्रम सिंह। अब हमारे सामने कोई नेत्र उठाकर भी नहीं देख सकता, क्योंकि रूपनगर के महाराज को स्वयं हमारी आवश्यकता है। हमारे बिना तो जैसे रूपनगर का महल उजड़ सा गया था। रूपनगर के साथ साथ महाराज का संसार भी उजड़ गया है कुंवर,
क्योंकि राजकुमारी चंद्रमुखी का अपहरण हो गया है। हमें पता है कि राजकुमारी चंद्रमुखी का अपहरण हो गया है। अच्छा हुआ कि तुम हमें समय पर मिल गए। हम उनकी खोज में ही इन रूपनगर के जंगलों में निकले हैं। किंतु हमारी समझ में यह नहीं आ रहा कि आखिर राजकुमारी चंद्रमुखी का अपहरण कौन कर सकता है। पता चला है कि राजकुमारी चंद्रमुखी का अपहरण जादूगर विचित्रसेन ने किया है। क्या? राजकुमारी चंद्रमुखी का अपहरण विचित्रसेन ने किया है? यह कैसे संभव है? आखिर एक जादूगर जंगल से महल में आके एक राजकुमारी को कैसे अपने साथ ले जा सकता है? अभी तक ये तो नहीं पता चला है कि जादूगर विचित्रसेन ने राजकुमारी का अपहरण कैसे किया है, किंतु ये प्रमाणित हो चुका है कि राजकुमारी चंद्रमुखी को जादूगर विचित्रसेन के साथ रूपनगर के जंगलों में देखा गया। यदि तुम सत्य कह रहे हो तो अब हमें देरी ना करते हुए राजकुमारी चंद्रमुखी को खोजने के लिए जंगल में कूच करना होगा। चलो। प्रणाम दैत्य सम्राट। तुम यहाँ? हाँ दैत्य सम्राट, हम यहाँ से जा रहे थे, अचानक आपको देखा तो प्रणाम करने चले आए। आदेश कीजिए, हमारे लायक कोई सेवा हो तो हम उपस्थित हैं। युवराज, अब इससे कोई सहायता मत लेना। ये वही दुष्ट जादूगर है जिसने हमारा रूप बदल दिया और हमें महल से अपहरण करके इस जंगल में लाके छोड़ दिया। दैत्य सम्राट, ये युवती कौन है और हम पर इस प्रकार के मिथ्या आरोप क्यों लगा रही है? ये क्या तुम इन्हें जानते हो? याद करो और बताओ कौन है ये? नहीं दैत्य सम्राट, हमने आज से पूर्व इस युवती को कभी नहीं देखा और देखते भी कैसे, क्योंकि हम तो एक लंबी साधना में लीन थे। फिर असत्य। युवराज, अब इसकी बातों पे भरोसा मत करना। इसी की वजह से हमें अपने ही महल में बंदी बनकर रहना पड़ा। युवराज, जब आप फल लेने गए थे तब इसी जादूगर ने आपका रूप धरकर हमें फिर से अपहरण करने का प्रयास किया। ऐसा प्रतीत होता है दैत्य सम्राट, ये युवती अवश्य ही कोई षड्यंत्र रच रही है। आप इसकी बातों में मत आइए। रूपनगर का ये जंगल षड्यंत्रकारियों और मायावी शक्तियों से भरा हुआ है। ये युवती स्वयं को चंद्रमुखी बताकर आपको छलने का प्रयत्न कर रही है। आप इसकी बातों में ना आए तो ही अच्छा होगा। आगे आप जैसा चाहें। अच्छा, हम चलते हैं। हमारे लायक कोई भी सेवा हो तो हमें याद कर लीजिएगा, हम उपस्थित हो जाएंगे। प्रणाम दैत्य सम्राट। युवराज, इस तरह संदेह भरी दृष्टि से हमारी तरफ मत देखिए। हम सत्य कह रहे हैं। एक रात उसी जादूगर ने हमारे महल में आकर हमारा रूप बदल दिया। और अभी वो हमें प्राप्त करने के लिए आपके सामने एक चाल चल रहा था। हम कोई और नहीं, हम चंद्रमुखी है। समझ में नहीं आ रहा कौन सत्य कह रहा है और कौन असत्य है। पता नहीं कब इस रूपनगर के मायाजाल से बाहर निकलूंगा मैं। हम जैसे ही रूपनगर की सीमा में प्रवेश करेंगे, ये मायाजाल अपने आप समाप्त हो जाएगा। आप शीघ्र से शीघ्र हमें रूपनगर पहुंचा दीजिए। हम वहां पहुंचते ही फूल आपको दे देंगे और आप अपने सभी कष्टों से मुक्त होकर सकुशल अपने राज्य में पहुंच जाएंगे। हम आपको फूल के लालच में तुम्हारा साथ नहीं दे रहे। तुम्हें क्यों होती हो, इसलिए तुम्हारा साथ दे रहे हैं। जैसे रूपनगर की सीमा में पहुंचेंगे वहां छोड़कर आगे निकल जाएंगे। किंतु आपने तो कहा था कि आप चंद्रमुखी के फूल को प्राप्त करने के लिए इतने कष्ट उठा रहे हैं। वो फूल तो हम किसी भी कीमत पर प्राप्त करते रहेंगे और वो फूल हम अपनी योग्यता से प्राप्त करेंगे। हमें तुम्हारी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं। हम एक राजपूत हैं, इसलिए तुम्हें ना छोड़ के नहीं जाना। चाहे तुम राजकुमारी चंद्रमुखी को ना हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं। इस समय हम आपको विश्वास दिलाने में असफल हो रहे हैं कि हम भी राजकुमारी चंद्रमुखी है।
आप जानते हैं, जैसे हम रूपनगर के महल में पहुंच जाएंगे, आपको सत्य का पता अवश्य चल जाएगा। प्रणाम भुवन सिंह जी। प्रणाम। क्या हम कक्ष के भीतर आ सकते हैं? मंत्रीवर आप आइए। क्षमा कीजिए, आपको सूचित किए बिना आपसे भेंट करने के लिए आना पड़ा, क्योंकि हमारे गुप्तचरों ने हमें कुछ ऐसी सूचना दी जिसे सुनकर हम आश्चर्य से चकित रह गए। सूचना? कैसी सूचना? शीघ्र बताइए। पता चला है कि राजकुमारी चंद्रमुखी रूपनगर के जंगलों में जादूगर विचित्र सेन के साथ दिखाई दी है। राजकुमारी चंद्रमुखी जादूगर विचित्र सेन के साथ दिखाई पड़ी है? ये कैसे हो सकता है? ये हो चुका है भुवन सिंह जी। हमारे विश्वास पात्र गुप्तचरों ने अपने नेत्रों से देखा है राजकुमारी को जादूगर विचित्र सेन के साथ। इसका तात्पर्य हुआ कि राजकुमारी चंद्रमुखी का अपहरण जादूगर विचित्र सेन ने ही किया है। उसी दुस्साहसिक विचित्र सेन ने राजकुमारी जी का अपहरण तो किया ही है, साथ में उनका रूप भी बदल दिया है। ये आप कैसे कह सकते हैं? जब राजकुमारी चंद्रमुखी का अपहरण हुआ तब आप कारागार में थे और आपकी स्मृति भी लुप्त थी। यह सत्य है कि उस समय हम कारागार में बंद थी, और यह भी सत्य है कि हमारी स्मृति लुप्त थी। किंतु बहुत सोचने समझने के पश्चात हमने यह अनुमान लगाया है कि ये कार्य जादूगर विचित्र सेन के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। अब हमें विश्वास होने लगा है कि घृणित कार्य उसी दुष्ट ने किया होगा, क्योंकि राजकुमारी चंद्रमुखी जब कारागार में बंद थी और चीख चीख के कह रही थी कि किसी ने उसका रूप बदल दिया है, तब भी हमें विश्वास नहीं हुआ था। किंतु उसने राजकुमारी चंद्रमुखी का रूप बदलकर उनका अपहरण क्यों किया, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। जादूगर विचित्र सेन रूपनगर के राज्य को अपने अधीन करना चाहता है, इसीलिए उसने राजकुमारी को अपहरण करने का साहस किया है। हम उस तुच्छ जादूगर की इच्छा को कभी पूर्ण नहीं होने देंगे। बस हमें एक बार राजकुमारी चंद्रमुखी मिल जाए तो हम उस जादूगर विचित्र सेन को पाताल से भी निकलवा कर खोज लेंगे और उसको रूपनगर के चौराहे पर सूली पर चढ़ा देंगे। क्षमा कीजिए भुवन सिंह जी, लेकिन उस जादूगर को पकड़ना इतना आसान नहीं, क्योंकि उसके पास वो शक्ति है जिससे वो जब चाहे जैसा रूप बदल सकता है। ऐसे दुष्ट जादूगर को पकड़ने के लिए हमें कठिन प्रयास करने होंगे। आपके रहते हमें किसी बात की चिंता नहीं है मंत्रीवर। आप कोई भी युक्ति लगाइए और राजकुमारी चंद्रमुखी को उस विचित्र सेन से छुड़ा कर ले आइए। जब महाराज को आपके इस कार्य का पता लगेगा तो खुश होकर आपका पद आपको वापस लौटा देंगे। राजकुमारी जी की चिंता अब आप हम पर छोड़ दीजिए। हमें पूर्ण विश्वास है हमारा भाई परमवीर विचित्र सेन के हाथों से राजकुमारी जी को छीन कर आता ही होगा। किसी भी पल आकर वो हमें शुभ समाचार दे सकता है। अब हमें आगे प्रणाम। हुजूर, जब आप और मंत्रीवर रणवीर सिंह कारागार में बंदी थे, तब ये राजवीर सिंह और नागराज महल में बहुत मनमानी करते फिर रहे थे। ये दोनों अपने आप को महाराज से कम नहीं समझते थे। राजवीर सिंह और नागराज अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमने भाई जी को बहुत समझाया था कि उन पर भरोसा ना करें, किंतु उनने हमारी एक नहीं सुनी, जिसका परिणाम हमें आज तक भुगतना पड़ रहा है। यदि राजकुमारी चंद्रमुखी हमें शीघ्र ही मिल गई तो हमारे समस्त शत्रुओं का अंत हो जाएगा। ये